इस प्रोग्राम में हम अरे के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। सो लेट्स राइट द कोड। सबसे पहले एक इंटीजर अरे डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम लिस्ट है और उसका साइज 5 होगा और हम वैल्यू पहले से इनिशियलाइज करते हैं अरे के अंदर। लेट्स से वो है 10, 30, 20, 15, 40। 5 वैल्यूज हैं। अब लॉजिक क्या है कि सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, फर्ज करेंगे कि जो पहली वैल्यू है अरे के अंदर, दिस वन, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन कर दूंगा और उसका टेक्निक क्या है कि हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, उसको मैक्स नाम दे देंगे। और अरे की पहली वैल्यू कौन से इंडेक्स पे होती है आप सबको पता है, लिस्ट ऑफ 0। तो हमने एज्यूम किया कि जो पहली वैल्यू है वो क्या है, सबसे बड़ी है। अब हम करेंगे क्या, हम सिंपली करेंगे ये कि मैक्स की वैल्यू जो है अरे के दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर दूसरी वैल्यू बड़ी है फिर मैक्स में वो डाल देंगे। ठीक है, और इसी तरह मैक्स की वैल्यू फिर कंपेयर करेंगे थर्ड वैल्यू से और फिर फोर्थ से। और अगर वैल्यू बड़ी है मैक्स के अंदर, जो करंट वैल्यू है अरे के अंदर जो वैल्यू है, अगर वो बड़ी है तो हम सिंपली वो वैल्यू मैक्स में असाइन कर देंगे। और जब लूप खत्म होगा हम शुरू करेंगे 30 से, क्योंकि पहली वैल्यू जो है वो ऑलरेडी मैक्स के अंदर स्टोर होगी। जब लूप खत्म होगा तो मैक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप बना लेते हैं और इसको शुरू कहाँ से करना है, 1 से करना है। आई इज लेस देन 5, क्योंकि अरे का साइज 5 है, 4 तक हमने जाना है। और इसी तरह हम एक कंडीशन लगा देंगे कि मैक्स की जो वैल्यू है अगर वो छोटी है लिस्ट के करंट वैल्यू से, तो फिर मैक्स में लिस्ट की करंट वैल्यू डाल देगा। ठीक है, तो मैक्स इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ आई। ठीक है, और जब ये लूप खत्म होगा तो मैक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इन द लिस्ट, ठीक है, ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर आएगा और मैक्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो मैक्सिमम होगी। कोड को कंपाइल करते हैं। मैं QT क्रिएटर IDE यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे ग्रीन लाइन राइट बॉटम कॉर्नर में, इसका मतलब है कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखिए कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू इन द लिस्ट इज 50। अगर आप लिस्ट को देखें तो 50 ही मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम के लिए बिल्कुल सेम लॉजिक। हमने क्या करना है, यहाँ पे इंट मिन का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और वहां पे भी एज्यूम करेंगे कि जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है। ठीक है, और फिर करेंगे क्या, यहाँ पे जो कंडीशन हम लगा रहे हैं उसी तरह एक कंडीशन यहाँ पे भी लगाएंगे, लेकिन वो उल्टा होगा। मिन इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ आई। अगर मिन की करंट वैल्यू अरे की करंट वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, यानी अरे की करंट वैल्यू छोटी है, तो फिर वो छोटी वैल्यू मिन में डाल दें। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे और कहेंगे कि जी मिन की जो वैल्यू है उसको हम अब असाइन कर रहे हैं अरे की करंट वैल्यू, क्योंकि वो छोटी है मिन से। ठीक है, और इसी तरह, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने यहाँ पे एफ एल्स नहीं लगाना, क्योंकि वो एफ एल्स का मतलब क्या होता है, वो एक ही स्टेटमेंट है और उसमें या एफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। और हम क्या चाहते हैं कि जितना ये लूप चलेगा हर बार ये कंडीशन भी चेक हो और ये कंडीशन भी चेक हो। तो सेपरेट एफ स्टेटमेंट्स, ये दो एफ स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगेन मैं इस कोड को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा जी मिनिमम, और यहाँ पे इस वेरिएबल को चेंज करके मैन कर देंगे। कोड को दोबारा कंपाइल करते हैं। अब अगर कोड को हम एग्जीक्यूट करें, यू विल सी दैट द मैक्सिमम वैल्यू इन द लिस्ट इज 50 और वहां पे 50 मैक्सिमम है और मिनिमम क्या है, 10। थोड़ा सा मैं कोड को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। मैं 20 को 2 कर देता हूँ, अब मिनिमम 2 है। और लेट्स से मैं 4 को 400 कर देता हूँ, तो मैक्सिमम 400 होना चाहिए। प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल कर देंगे, दोबारा एग्जीक्यूट कर देंगे और अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 400 है और मिनिमम वैल्यू 200 है। ठीक है, तो इसी तरह हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में मैं आपको कोड के जरिए समझाऊंगा कि अगर अरे के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज पड़ी है, जिस तरह इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 10 हो, तो नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स वैल्यू किस तरह अरे के अंदर फाइंड करना है। स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम।